सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव व पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने शनिवार को सरकार पर हमला बोला। हम आपको बताते चलें, थाना पिसावा क्षेत्र के सेहुआ गांव में पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं का विस्तार किया गया। इस मौके पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, प्रदेश महासचिव योगेंद्र सिंह सूर्यवंशी, प्रदेश मीडिया प्रभारी एमपी सिंह अर्कवंशी, जिला उपाध्यक्ष हरदोई पंकज सिंह, गया प्रसाद अर्कवंशी, सुनील अर्कवंशी, इंद्र विक्रम सिंह, गोकरण सिंह आदि पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। मंत्री अपने अगुआ के सामने गरीबों की बात नहीं रख सकता है। अगर कोई रखता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में, देश के नेताओं में, तो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर डंके की चोट पर गरीबों की बात। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठन बनाइए, क्योंकि अलग अलग हम सभी लोग रहेंगे तो हम और आप सभी लोग परेशान रहेंगे। हम और आप अगर एकत्रित रहेंगे, हम और आप अगर एकत्रित और इकट्ठा रहे, तो आने वाले समय में हम सभी लोगों का संपूर्ण विकास होना तय है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो हम के हिस्सा मिल के, तो बताइए, इसी सारी समस्याओं को लेकर के जब वर्तमान सरकार मोदी और योगी सरकार ने हमारी बात स्वीकार नहीं किया, हम लोगों ने कहा कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो। अगर देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करो। चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, ये दोनों लोग एक स्कूल में एक शिक्षा लेनी चाहिए। इस बात के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे थे। आप बताओ, डीएम का लड़का कॉन्वेंट में पढ़ेगा और गरीब का लड़का यहाँ पढ़ेगा। जब शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होता और समान शिक्षा होती और एक व्यवस्था बनाया जाता कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक चाहे किसी का बेटा हो, चाहे मंत्री का, विधायक का, सांसद का, डीएम का, एसपी का, कलेक्टर का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी का बेटा हो, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक नहीं पढ़ेगा, तब तक पूरे दुनिया के किसी स्कूल में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। ये आप बताओ, जब डीएम का लड़का गांव के प्राइमरी स्कूल में आता तो वहू के झोरा में थरिया गिलास कटोरी होता कि नहीं होता? बोलिए जोर से। होता। तब डीएम साहब को समझ में आता कि नहीं, अब गरीब के भी बेटे के बैग में लैपटॉप और टैबलेट की आवश्यकता है, क्योंकि देश अगर बदल रहा है, आधुनिक समय आ गया है, तो अब थरिया गिलास कटोरी से काम चलने वाला नहीं। बताइए, ये लड़ाई सही है कि गड़बड़ है? सही है? नहीं सही है? सही है। कितने लोगों को सही है? हाथ चाहिए। सभी लोगों को सही है। तो सही का साथ देंगे कि गलत का साथ देंगे? झूठ का साथ। देखिए, सरकार कहाँ रह गई है अब। ये तो सरकार सर्कस का रूप पकड़ लिया है। दिन भर किसानों को पीट रही है और फिर रात को मजा ले रही है। वर्तमान सरकार में चाहे किसान की बात हो, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिला की बात हो, सभी लोग त्रस्त हैं। जैसा कि गुड़गांव में, दिल्ली में, हर जगहों पर जिस प्रकार से अन्नदाताओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं वर्तमान सरकार में, इस प्रकार तो अंग्रेजों के समय भी नहीं होता था। अंग्रेजों के समय में जो कुछ भी होता था उससे कई गुना ज़्यादा इसमें किसानों के साथ हो रहा है, और किसानों की आह कहीं न कहीं देश को ले डूबेगा। वर्तमान सरकार कॉरपोरेट हो चुकी है। जैसा कि वर्तमान समय में अभी तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन किया है, अब वो किसानों पर भी लपट गया है कि किसानी भी अब प्राइवेट स्तर को दे दिया जाए, सेक्टर को दे दिया जाए, ताकि किसान किसानी न कर पावे। वो अपने अनाज का या अपने गन्ने का, किसी भी चीज़ का जो भी उपज करता है उसका सही रेट वो न तय कर पावे। इसलिए किसान जो बिल लाया गया है, टोटल किसान विरोधी है। भारतीय झूठ पार्टी जो वर्तमान सरकार में है, ये किसानों को जीते जी मारना चाहती है। वो चाहती है कि ये खुद पे खुद आत्महत्या कर लें, हमको न मारना पड़े, वो खुद पे खुद आत्महत्या करके अपने प्राण दे दें। इसलिए किसानों के संबंध में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा उनके साथ है। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग आने वाले 5 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से किसानों पर दमनकारी नीति का प्रयोग किया जा रहा है,
जिस प्रकार से किसानों पर गोले बारूद छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर रबड़ बुलेट का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये चीज़ें देश को झकझोर के रख दे रही हैं कि ये देश किसानों की वजह से चलता है। प्रथम व्यक्ति से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है, और वर्तमान मोदी सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये बर्दाश्त से बाहर है। इस चीज़ को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले 5 दिसंबर को पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करके पूरे सरकार को चैलेंज देगी कि अगर आप किसान बिल में संशोधन नहीं किए, किसानों की मांग नहीं माने, तो हम लोग क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल पर भी उतर जाएंगे। वर्तमान सरकार में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, पर डे प्रतिदिन ऐसा कोई जनपद नहीं है जिन जनपदों में चलती हुई महिला के साथ बलात्कार न हो जाए। बलात्कार तो अलग की बात है, बलात्कार करके उनको मौत के घाट भी उतार दिया जा रहा है और सरकार पीठ थपथपा रही है कि जीरो टॉलरेंस है। मेरा मानना है कि ये सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो सरकार इस्तीफा दे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अवसर दे। मैं बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न कैसे रुकेगा। महिला उत्पीड़न रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक ऐसे कानून का निर्माण होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, गलत व्यक्ति, अगर किसी भी उत्तर प्रदेश के या किसी भी देश के बच्ची या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और गलत करते हुए पाया जाता है, उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, उसका दोनों हाथ कटवा करके देश को संदेश देना चाहिए कि अगर आप भारत में इस प्रकार का काम करोगे तो तुम्हारे साथ यही सलूक किया जाएगा। मेरा यही मानना है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश स्तर पर राष्ट्रपति महोदय को महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में, बढ़ती हुई रेप और बलात्कार के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के कोर्ट को बीच में रख करके उनको एक नियम और कानून बनाने चाहिए कि अगर गलत तरीके से रेप करते हुए या जो भी दोषी पाया जाएगा उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भुनवा दिया जाएगा, दोनों हाथ कटवा लिया जाएगा। तब जाकर के महिला उत्पीड़न रुकेगा, तब जाकर के रेप बलात्कार रुकेगा। आज प्रदेश को आवश्यकता है कुटीर उद्योग की, प्रदेश को आवश्यकता है रोजगार की, प्रदेश को आवश्यकता है सुरक्षा की, लेकिन आज योगी सरकार में, वर्तमान सरकार में आज हमारा युवा भाई भी पीड़ित है, हमारी महिलाएं भी पीड़ित हैं, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान, आज एमएड किया हुआ नौजवान, नेट क्वालिफाइड पीएचडी किया हुआ नौजवान आज मनरेगा में काम करने के लिए बाध्य है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के कोई साधन नहीं है। सरकार पीठ थपथपा रही है कि हम रोजगार का अवसर दे दिए, फलनवा कर दिए, ढकनवा कर दिए, बहुत तमाम तरह के डुगडुगी बजा रही है, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार कोई काम नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब ने सरकार में रह करके सरकार को झकझोर करके जगाने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश में रोजगार के साधन देना चाहते हो, तो आप जब तक ब्लॉक स्तर पर कुटीर उद्योग को स्थापित नहीं करोगे और ब्लॉक के अंतर्गत ही जो सरकारी जमीनें हैं वहां पर आप फैक्ट्री, कल कारखाने नहीं खोलेंगे, तब तक पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार नहीं मिलने वाला है। इन सारी चीजों को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रही है और दौरा करके जन जन को जगाने का प्रयास कर रही है, वंचित समाज को जगाने का प्रयास कर रही है कि अगर सरकार में रह करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय झूठ पार्टी की सरकार अगर 68 लाख करोड़ रुपया अगर गुजरातियों का माफ कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो भी घरेलू बिजली प्रयोग करते हैं, घर का बिजली प्रयोग करते हैं, जितने भी लोगों का बिजली बिल आया हुआ है, ये बिजली बिल गुजरातियों के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के भी गरीबों का घरेलू बिजली माफ करवाए सरकार, तब जाकर के विकास होने वाला है, तब जाकर फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। नहीं तो यह गरीब, जिस प्रकार से गरीबों को लाचार किया जा रहा है कि गरीब के बेटे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न दे, गरीब के बेटे रोजगार पर ध्यान न दे, गरीब के बेटे राजनीतिक चेष्टा, राजनीतिक चेतना न लावे, गरीब इकट्ठा ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा टेक्निक का प्रयोग किया हुआ है। जिस प्रकार से पहले गांव-गांव में लोग भीख मांगते थे, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय झूठ पार्टी के नाम से जानी जा रही है, भारतीय झूठ पार्टी अब गांव के लोगों को भीख मांगने का ट्रेनिंग दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 500 रुपया खाता में दे करके कह रही है कि हमने बहुत कुछ दे दिया अब आपको, आप इसी 5 किलो में जियो, खाओ, चाहे मरो चाहे जियो, उससे हमसे मतलब नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है अगर गांव के विकास के लिए 158 योजनाएं चलाई जाती हैं और 158 योजनाएं निःशुल्क गांव तक नहीं पहुंच पाता है, इन सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि जो गांव के विकास संबंधित योजनाएं हैं
उस योजनाओं को बंद कर दिया जाए। जो व्यक्ति विशेष से संबंधित योजनाएं हैं उन योजनाओं को बंद कर दिया जाए। भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के तहत अगर गरीब की वोट के दम पर, वंचित समाज के वोट के दम पर अगर नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, अधिकारियों को पेंशन और तनख्वाह मिलता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है 158 योजना बंद कर दो। जो भी नाम वोटर लिस्ट में, जिनका भी नाम दर्ज हो गया, जिनका नाम मतदाता सूची में आ गया, जो वोट देने का अधिकारी हो गया, ऐसे मतदाताओं को 5,000 रुपया महीना मतदाता पेंशन के नाम पर दे दो। गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। इन सारे इशूज को लेकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके अलग जगाने का प्रयास कर रही है, युवाओं को जगाने का प्रयास कर रही है कि अपना लड़ाई स्वतः लड़िए। कहा गया है अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, क्योंकि सभी लोगों ने देख लिया है। अब ओम प्रकाश राजभर जी की बारी है। पूरा उत्तर प्रदेश का वंचित समाज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ आंख उठा के देख रहा है कि 2022 में आने वाले समयों में ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी और मजबूत सरकार बना करके हम संपूर्ण समाज का संपूर्ण विकास करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इन्हीं बातों को